Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2 फाइनलिस्ट टीमें तय हो गई। चेहरे देखकर आपको समझ आ ही गया होगा, इंडिया पहले ही पहुंच गई थी। न्यूजीलैंड जो है सेमीफाइनल में जीतकर जो है वो पहुंच गई है। तो इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 25 साल पहले भी ये कहानी हुई थी। उस समय निराशा जो है इंडियन टीम के हाथ लगी थी, तो बदला लेने का जो है ये मौका है। टीम इंडिया क्या कर रही है, न्यूजीलैंड क्या कर रही है, ये सारी बातें करेंगे, सारे अपडेट्स आपको देंगे। मगर सबसे पहले ये 25 साल पुराने वाली कहानी आपको बता देते हैं, ताकि एक जो है ना पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं, बेस तैयार हो जाए कि भाई अब इस मैच से पहले बेस क्या है। बेस ये है कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ग्राफिक्स दिखा दें, दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई है। 9 मार्च को भारत से होगी न्यूजीलैंड की टक्कर फाइनल में। साल 2000 में भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वो मुकाबला था। उस समय न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली थी, इंडियन टीम के हाथ निराशा लगी थी। 2 ही मैच हुए चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के। एक फाइनल था 2000 का और एक इस एडिशन के अंदर जो है लीग मैच हुआ है। वहां पर न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली थी, यहां पर लीग स्टेज पर इंडिया की टीम ने बाजी मारी थी। अब ये दोनों टीमें एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगी और ये कहा जा सकता है विदाउट एनी डाउट कि भाई ये 2 बेस्ट टीमें हैं जो आपस में टकरा रही हैं। कोई लकी नहीं रहा है, हार्ड अर्नड फाइनल जो है ये दोनों टीमें खेल रही हैं। और कौन जीतेगा ये सारी चर्चा जो है वो लगी हुई है। मगर इससे पहले हम ये चर्चा करें, इंडियन टीम का अपडेट आपको दे देता हूं। भाई इंडियन टीम ने कोई प्रैक्टिस की नहीं है जब से सेमीफाइनल जीता है, आराम कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो जो है फ्राइडे से जो है वो फुल सेशन होगा। उसके बाद मैच से पहले मैच डे -1 एक ऑप्शनल या फिर एक लाइट सेशन होगा। उसके बाद तो फाइनल मुकाबला ही टीम इंडिया खेलेगी। न्यूजीलैंड की जहां तक सवाल है, न्यूजीलैंड जो है अब जो है दुबई का रुख कर चुकी होगी और दुबई जो है पहुंच जाएगी। तो ये है दोनों टीमों का अपडेट। अब आ गई बात जी फाइनल मुकाबले की। सर 2 अच्छी टीमें पहुंची हैं, दोनों ने अच्छा क्रिकेट खेलकर पहुंची हैं। मोमेंट्स को जो है पकड़ा है, तब जाकर फाइनल का मुंह देखा है। यहां पर ये कहना कि भाई कौन सी टीम के पास एज है थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मगर फिर भी ऑन पेपर जो है वो इंडियन टीम मजबूत लग रही है। बिल्कुल मजबूत लग रही। और 25 साल पहले का भी अगर आप उस फाइनल को याद करेंगे तो वहां भी आप पाएंगे कि वहां भी भारतीय टीम कोई कमजोर नहीं थी। हाँ। तो पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा डरा देते हैं इंडियन फैंस को कि 25 साल पहले भी जब हराया था तो मुझे याद है सौरव गांगुली टीम के कप्तान हुआ करते थे। उस टीम में सचिन तेंदुलकर थे, उस टीम में राहुल द्रविड़ थे, उस टीम में मेरे ख्याल से विनोद कांबली थे, रॉबिन सिंह थे। तमाम वो बड़े नाम थे उस दौर के जो जिनके रहते हुए उस हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 25 साल में क्या बदला, अब हम आ जाते हैं उस पॉजिटिव पक्ष पर जो भारतीय टीम के पक्ष में जाता है। 25 साल में जो सबसे बड़ी चीज बदली है, और उसको भी अगर आप और छोटा पीरियड ले आए, पिछले 2 साल में जो बदली है, 2023 वर्ल्ड कप की जो हार है, उस हार ने भारत के दिमाग में एक चीज सिखाई है या बिठाई है कि फाइनल्स कैसे खेले जाते हैं। अगर आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप देखें तो आप कोई ये मतलब इसमें डाउट नहीं है कि आप भी कहेंगे कि 17 ओवर तक वो मैच साउथ अफ्रीका का था। भारतीय टीम ने उस मैच को अपनी तरफ मोड़ा। तो ये जो फाइनल्स में, नॉकआउट्स में अपने तरफ मैच को मोड़ने की कला होती है ना, मुझे लगता है शायद इन 25 वर्षों में, जो साल 2000 का हम अभी जिक्र कर रहे थे शो की शुरुआत में, और आज 2025 में भारतीय टीम ने इसी चीज को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। और उसका श्रेय सौरव गांगुली को जाता है, उसका श्रेय निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को जाता है, उसका श्रेय अनिल कुंबले को जाता है, उसका श्रेय उन तमाम कप्तानों को जाता है, इंक्लूडिंग विराट और रोहित शर्मा, जिन्होंने पिछले 25 साल में आपको यह सिखाया कि फाइनल्स कैसे जीते जाते हैं। और अब अगर आप कहें कि फिर हारे क्यों, तो आप सारे फाइनल जीत नहीं सकते हैं, यह भी जानना समझना पड़ेगा हमको। लेकिन हाँ, भारतीय टीम पेपर पे बेहतर है और उसकी तमाम वजह हैं, उस पर हम आगे भी चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल जी, उसकी तमाम वजह हैं, उन पर भी चर्चा यहां पर जरूर करेंगे। वैसे फाइनल के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाई किसने किया है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। वहां पर भी जो है ना टक्कर दिखती है। तो ग्राफिक्स दिखाएं जी। भारतीय टीम ने 5 बार किया है और वेस्ट इंडीज ने 3 बार किया था और न्यूजीलैंड ने भी 3 बार यहां पर कर लिया है। तो फाइनल के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाई करने वाली टीमें ये हैं, जिनमें से 2 टीमें जो है खेल रही हैं। वेस्ट इंडीज तो अब उनका बुरा हाल है, वो
टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही, फाइनल के लिए तो दूर की बात है, मगर जो दो दूसरी कंसिस्टेंट टीमें हैं उनके बीच में जो है ये फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। मिनी वर्ल्ड कप इसे कहा जाता है। उसी तरीके की ट्रॉफी भी जो है चमचमाती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और अगर मेरे ख्याल से भारत जीतेगा तो 3 बार जीतने वाली पहली टीम हो जाएगी। बाकी टीमों ने 2-2 बार जीता हुआ है। 13, 17 में तो हार गए थे, हाँ फाइनल पहुंचे थे, हाँ 3 बार जीतने वाली टीम बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। चलिए जी, अजय जडेजा बड़े एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान दिखा देता हूं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। दिखाएं जी अजय जडेजा साहब का बयान। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो टीम इंडिया को हरा सकती है, क्योंकि अगर कोई टीम ऐसा कर सकती है तो वो न्यूजीलैंड की टीम ही है। उनके बेस कवर हैं, रचिन और विलियमसन, ये दोनों स्पिन गेंदबाजी अच्छी खेलते हैं और लंबी पारी खेलते हैं। इसलिए इन कंडीशंस में टीम इंडिया ने अगर गलती की तो उनको पकड़ने वाली यही टीम है। ये जो गलतियों की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से वो फील्डिंग में जो गलतियां हो जा रही हैं, हाँ बिल्कुल। या फिर आपका जो टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी से विकेट कई बार खो दे रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंट दिखाने के चक्कर में। उसके अलावा तो कोई पॉसिबल गलती नजर नहीं आ रही। और मुझे लगता है अजय जडेजा जब ये बात कह रहे हैं तो फील्डिंग वाला पक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद बहुत शानदार फील्डर रहे हैं। उस निगाह से अब भी क्रिकेट देखते हैं जहां पर उनको लगता है कि अगर आप मैदान में चुस्त दुरुस्त हैं तो कैसे 15-20 रन बचा सकते हैं। और एक वनडे फॉर्मेट के मैच में, फाइनल मैच में, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में 15-20 रन अगर आप अच्छी फील्डिंग से बचा लें तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। उसके अलावा जो बात आपने कही, कैचेस छूटे हैं भारतीय टीम से, और हाफ चांसेस नहीं, एक तो होता है हाफ चांस आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, और एक होता है आपने बड़े आसान कैच छोड़े। अभी हमने देखा आसान कैच भी छूटे हैं और हाफ चांसेस तो छूटे ही छूटे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर उनको हमने इस तरह का मौका दे दिया, और न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही बात है कि इस टूर्नामेंट में अगर आप लीग मैचेस में जाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ, भारतीय टीम ने मतलब उसको वैसे ही कह लीजिए कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो जहन में हमेशा 2007 की याद रहती है। तो आप ओवर एग्रेसिव नहीं हुए, आपने कहा नहीं हमको आराम से मैच जीतना है, आपने आराम से मैच जीता। पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान कहीं था ही नहीं, दूर दूर तक आप चाहते तो मतलब मजाक नहीं कर रहे, लेकिन उस मैच में आप पाकिस्तान को 2 बार हरा सकते थे, जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की थी। तीसरा मैच न्यूजीलैंड से होता है जहां जीत और हार का फर्क तो 44 रन का है, लेकिन न्यूजीलैंड ने वहां पर दिखाया कि हाँ वो उनके पास कला है। और न्यूजीलैंड की टीम ने जिस अंदाज में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, ये अंदाज वो नहीं है जो पाकिस्तान की टीम का था कि जी हम तो एक सेट पैटर्न पे खेलते हैं, 260 रन टारगेट करते हैं, फिर चाहे हम नेपाल के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो। आप जब बड़े नॉकआउट मैचेस में जा रहे हैं, आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपको वो रिस्क लेना पड़ता है। तो वो जो रिस्क चाहिए वो रिस्क लेकर भी न्यूजीलैंड ने दिखा दिया पिछले मैच में, सेमीफाइनल में, जिस तरह से 350 से ज्यादा रन उन्होंने जोड़ दिए और फिर 50 रन से मैच जीत लिया। तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हाँ, अगर इस वक्त इस टूर्नामेंट में 2 सबसे बेहतरीन टीमें फाइनल में हैं तो वो भारत और न्यूजीलैंड की ही हैं, और अगर भारत को वाकई कोई चैलेंज कर सकता है आज की तारीख में तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। बिल्कुल जी, न्यूजीलैंड की एक डिसिप्लिन सी साइड है और वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपना काम करते रहते हैं, बहुत एग्रेसिव नहीं होते, ऑन दी फेस जिसे कहते हैं ना, वो उस तरीके का मामला उनका नहीं है, मगर अपना काम जो है वो बखूबी कर जाते हैं, खूब प्लानिंग करते हैं दूसरी टीम के खिलाफ और दिमाग से उतरते हैं, प्लान से उतरते हैं। वो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि भाई, और लो प्रोफाइल रहते हैं, मुझे लो प्रोफाइल रहते हैं। आप देखिए मतलब एक टूर्नामेंट में जिसमें अभी तक चर्चा क्या हो रही थी कि साहब ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक अलग किस्म की टीम नजर आती है, नहीं पहुंची। भारत को आप फेवरेट कह रहे थे, क्योंकि भारत के फेवरेट कहने के पीछे आपके पास सीधा सीधा तर्क था कि 2023 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम है और 2024 टी20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम है, तो वो तो चलिए आपने ऑटोमेटिक चॉइस थी। फिर आपने कहा कि साहब पाकिस्तान अपने घर में खेल रही है, कुछ भी कर सकती है, छोटा फॉर्मेट है। मतलब न्यूजीलैंड की टीम कभी भी मुझे लगता है किसी भी इस तरह के टूर्नामेंट में जो मल्टी टीम टूर्नामेंट है वहां पर, हाँ मतलब वो इस तरह से स्टार्ट नहीं करती कि आपसे कोई कहे कि कौन सी टीम जीतेगी तो आप कहें न्यूजीलैंड। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड का नाम तो शायद ही कोई लेता होगा, टॉप 3 में वे लोग नहीं लेते हैं, तो इसलिए भी शायद वो जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर उनके ऊपर रहता ही नहीं, और इसीलिए वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं, ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से तैयारी करते हैं और रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल जी, रिजल्ट जो है वो न्यूजीलैंड की टीम हमेशा देती है, और आईसीसी में जो नॉकआउट्स होते हैं या आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें वो टीम इंडिया के से बेहतर ही रिजल्ट है उनका, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो। चलिए कोई नहीं जी, उसको अपनी तरफ रखते हैं, एक तरफ रखते हैं, और अब बात कर लेते हैं भाई खुशखबरी की। अब भाई किसी का नुकसान किसी के लिए फ़ायदा हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का एक नुकसान होता, पॉसिबल नुकसान होता नज़र आ रहा है, उस पर आपको जानकारी दे देते हैं। न्यूजीलैंड के स्टार गेंदबाज जो है ना वो सेमीफाइनल में चोटिल हो गए।
ठीक है, मैट हेनरी, उनको फील्डिंग करते हुए कंधे में जो है चोट लग गई, कंधे में सूजन आ गई है, जिसके कारण फाइनल खेलना अभी तय नहीं है। ये उनके कप्तान ने खुद बोला है कि भाई देखना पड़ेगा वहाँ जाके किस तरीके से वो फेयर आउट करते हैं। और हेनरी ने लीग स्टेज में इंडिया के खिलाफ जब मैच खेला था तो 5 लिया था, 5 विकेट उन्होंने झटके थे। वैसे अगर उनका टोटल रिकॉर्ड देखें तो हेनरी के नाम 91 वनडे मैचेस में 165 विकेट जो हैं। तो भाई मैट हेनरी एक बड़ा नाम है सर न्यूजीलैंड का, और अगर नहीं खेलते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। कुछ उसी तरीके का मामला जैसे अगर बुमराह नहीं खेल रहे तो इंडियन टीम को फिर कवर अप करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ये मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट हो जाए, फाइनल से पहले हो जाए, तो फिर आप सच में इधर उधर जो है परेशानी में पड़ जाते हो। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आप अनुभवी हैं। जैसा आपने भी बताया 91 वनडे मैचेस का एक्सपीरियंस है, 250 के आसपास विकेटें हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी समय बहुत है कुणाल। अभी आप देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं 6 तारीख को, 7-8 बिल्कुल, मतलब वो अगर कोई इंजरी बहुत ज़्यादा ही हुई तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे लगता है अगर हल्की स्वेलिंग वगैरह है तो वो ठीक हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि क्यों आखिर न्यूजीलैंड की टीम ज़्यादा परेशान नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि शायद यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम भी अब उस स्ट्रैटेजी को तो समझ ही गई होगी ना कि काम आने वाले हैं स्पिनर्स आपके, और पार्ट टाइम स्पिनर्स बहुत सारे हैं इस टीम में जो पार्ट टाइम स्पिन का काम ठीक ठाक कर लेते हैं। तो संभवतः मिचेल सेंटनर खुद ये सोच रहे होंगे कि अगर एक फास्ट बॉलर हमको नहीं भी मिल रहा है किसी वजह से, पहली बात तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अभी साफ नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी मिल रहा है तो क्या हमारे शोल्डर्स डाउन हो जाने चाहिए, या हमको अपने पार्ट टाइमर्स पर भरोसा करना चाहिए और 3-3 4-4 ओवर उनको फिकवाना चाहिए, उनको देना चाहिए, जिससे कि वो रिजल्ट दे सकें। और न्यूजीलैंड खुद इन स्पिनर्स का शिकार हुई है। पिछला मैच जो भारत से उसने खेला था उसमें 9 विकेट स्पिनर्स के थे, 5 जो है वो वरुण चक्रवर्ती के थे, 4 बाकी स्पिनर्स के थे। तो संभवतः उनके लिए भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आप कह सकते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम एक स्पिनर और ले आएंगे। तो ये मुझे कोई बहुत बड़ी ऐसी चिंता की बात लग नहीं रही है न्यूजीलैंड के लिए। बस वो देखिए लालच यही आता है ना कि जिस गेंदबाज ने 5 विकेट लिए, ठीक है, तो फिर आप तो ये सोचते ही हो ना कि भाई उसी ऑपोजिशन के खिलाफ जो है थोड़ा सा ऑपोजिशन को भी खौफ रहता है, ठीक है, तो ये एक बात रहती है। चलिए जी, जो बात आपने कही ना वो स्ट्रैटेजी कहीं बनती हुई नजर आ ही रही है। चलिए दिखाते हैं जी, न्यूजीलैंड जो है ना वो स्पिन से बोलेगा हमला, थोड़ा सा इंडिकेशन ये कप्तान साहब ने दे दिया है। स्पिन से टीम इंडिया को बांधने की जो है वो कोशिश रहेगी, क्योंकि उन्होंने भी अपना होमवर्क कर लिया। जो एक मैच उन्होंने दुबई में इंडिया के खिलाफ खेला, तो अब वो प्लेइंग 11 में 4 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स को जगह देंगे। उनके पास ये है ऑप्शन कि वो दे सकते हैं। कप्तान सैंटनर और ब्रेसवेल जो टीम के मुख्य स्पिनर हैं, साथ में रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स स्पिन गेंदबाजी करते हैं। हेनरी की जगह जो है एक फुल टाइम स्पिनर को ही ऑलराउंडर, जैसे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं, चैपमैन को कह लीजिए, किसी और को, ठीक है, वो इंक्लूड यहाँ पर किया जा सकता है। हालांकि रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स दोनों इंडिया वाले मैच में भी थे, मगर 3 स्पिनर्स का उन्होंने इस्तेमाल किया था। 3 पेसर्स के साथ जो है न्यूजीलैंड की टीम गई थी। इन केस मैट हेनरी इज नॉट फिट, नहीं हो पाते हैं 100% फिट, तो सर फिर वही बात है कि जो स्ट्रैटेजी दूसरी टीम के लिए वर्क कर रही है उन कंडीशंस के अंदर उसको खुद भी आजमा लो। बिल्कुल, और ग्लेन फिलिप्स ने आपको परेशान किया था भाई, इंडिया के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें उन्होंने मतलब ठीक ठाक परेशान किया था। और पिछले कुछ अब देखिए क्या होता है, कई बार हमें कहने से पहले सोचना चाहिए। इस सीरीज में अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है किसी स्पिनर ने बहुत परेशान किया हो, लेकिन स्पिनर्स परेशान करते आए हैं। अब या तो इसकी वजह यह है जो स्टोरी आपने भी की थी कि भाई विराट कोहली जैसा प्लेयर टीम के नेट सेशन से 90 मिनट पहले पहुंच जाता है और जाकर अभ्यास करता है। कई बार आप देखिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब उस लेवल के खिलाड़ी हैं जहां आप इनको, हम कितनी बार ये बात कह चुके हैं कि आप उनको सिखाएंगे तो है नहीं, कि उनको कोई एक चीज ऐसी है जो क्लिक करनी चाहिए, जो वो उनसे मिस हो रही है। वो छोटा सा कोई एक बहुत ही मामूली सा पॉइंट है, लेकिन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो काम भारतीय टीम वहां 4 मैचेस में कर चुकी है, जिस तरह से भारतीय स्पिनर्स ने वहां अपना टप्पा पकड़ लिया है, उस पर पहचान उनकी बन गई है, उससे फ्रेंडली होने में, जैसे आपको याद है वो एक विज्ञापन था सचिन का, वो बल्ले को ऐसे ठक ठक करे कहते हैं मेरा बैट मुझसे बात करता है। तो एक स्पिनर के लिए या एक बॉलर के लिए ना पिच उससे बात करती है। वो बात करने में शायद अभी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। भारतीय गेंदबाजों ने, भारतीय स्पिनर्स ने पहले से दोस्ती कर ली है, वो उनकी दोस्ती थोड़ी पुरानी हो गई। अब ये नए नए दोस्त बने हैं तो कितनी अच्छी दोस्ती निभती है, ये देखना जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा न्यूजीलैंड के पक्ष में। बिल्कुल जी, अब जो समय बिताया है जो वहां पर, उसका फायदा तो मिलेगा ही, और वो समय कोई खाली नहीं बिताया, उसमें मैचेस जीते हैं,
ठीक है, उसमें मेहनत की है, तो फिर उसका फल भी जो है वो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जी, अब ये न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी क्या रंग लाती है, किस स्ट्रैटेजी के साथ वो उतरते हैं, टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो थोड़ा सा नेट सेशन से आइडिया हो जाएगा कि टीम इंडिया किस तरीके से जा रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव करेगी नहीं, जिस तरीके से फाइनल में पहुँचे हैं उसी तरीके को कंटिन्यू आगे जो है रखा जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबला हुआ जी, उसमें जो है डेविड मिलर की बात कर लेते हैं। डेविड मिलर ने सबसे तेज चैंपियंस ट्रॉफी का शतक बना दिया, मगर उसके बाद भी वो आईसीसी को जमकर कोस रहे। क्यों कोस रहे, क्या कहा है उन्होंने, पहले ये दिखा देते हैं, उस पर फिर बात कर लेंगे कि भाई क्या ये एक्सक्यूज हो सकता है। यहाँ से मतलब कि पाकिस्तान से दुबई सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है। हम मैच खेलने के बाद अगले दिन सुबह जल्दी फ्लाइट लेकर दुबई गए, वहां जाने के बाद फिर अगले दिन सुबह फ्लाइट लेकर वापस पाकिस्तान आए। ये ऐसा नहीं है कि हमने 5 घंटे फ्लाइट में बिताए, रिकवरी के लिए हमारे पास पर्याप्त समय था, लेकिन फिर भी ये स्थिति आइडियल या आदर्श नहीं थी। तो मतलब एक तरीके से उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो आपने स्केड्यूलिंग की, हमको पहले ले गए, फिर वहाँ पर अब हमारा जो है सेमीफाइनल जो है यहाँ पे पड़ गया, तो हमको दोबारा यहाँ पर आना पड़ा, उसके बाद जो है मैदान पर उतरना पड़ा। ये कोई आइडियल स्थिति नहीं थी। अब सर ये तो हर एक को पता है कि आइडियल स्थिति नहीं थी, मगर ये कंडीशन तो न्यूजीलैंड के साथ भी हो सकती थी। ये बात बोलने का मेरे को तात्पर्य समझ नहीं आ रहा कि अब जब आप हार गए हो तो फिर ये बात बोलना एक एक्सक्यूज नजर आता है। हाँ, और वो भी तब जब आपने सेंचुरी की हुई हो। हाँ। मतलब अगर आपने 10 रन बनाए होते तो और तब बोलते तो शायद समझ में भी आता। हाँ। आपने तो पूरे के पूरे मैच में अगर साउथ अफ्रीका की तरफ से किसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, 67 गेंद पे 100 रन बनाए हैं उन्होंने। हाँ। आप देखिए कई बार क्या होता है कुणाल की, आप जानते हैं बात वो गलत नहीं कह रहे हैं, बात वो सही कह रहे हैं, लेकिन इस पर सहमति पहले से थी ना। मतलब आपने कहा कि मैं 10वीं में पढ़ता हूं, लेकिन मैं 11वीं का एग्जाम दूंगा, ठीक है, हो गया साहब, ठीक है दीजिए, आप तैयार हैं इसके लिए? आपने कहा जी मैं तैयार हूं। अब 11वीं का पेपर आपको दे दिया गया और अब आप फेल हो गए। जब आप फेल हो गए तो आपने कहा कि जी मैं तो 10वीं में था, मुझे 11वीं का पेपर दे दिया। अरे भाई आप ही ने तो कहा था कि मुझे 11वीं का पेपर दे दो। तो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जितने भी इस तरह के ऊटपटांग सवाल उठाए जा रहे हैं, भारत दुबई में क्यों खेल रहा है, हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, अरे भैया ये सब तो पहले से तय था। आप भी कह देते कि हम नहीं जाएंगे खेलने पाकिस्तान। अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इनमें से किसी ने कहा होता कि हम नहीं खेलेंगे, अगर हाइब्रिड मॉडल पे हो ही रहा है तो हमारे मैचेस भी दुबई में कराओ, तब तो आप दो चीजें नहीं हो सकती हैं। मतलब आईसीसी तो यही करता है ना कि भाई शेड्यूलिंग करके वो सब बोर्ड्स को भेजता है, सबकी सहमति आ जाती है, फिर फाइनल होता है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात कि आप दो चीजें नहीं कर सकते, या तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी खुश रख लें और आईसीसी को भी खुश रख लें, ये हो नहीं सकता है। सारा खेल हम आप जानते हैं वोटों का होता है, कोई बड़ा मुद्दा आता है तो कौन सा बोर्ड किसके साथ खड़ा हो रहा है, इसी से सब कुछ तय होता है। तो आप ये भी चाहते हैं कि साहब पाकिस्तान को भी खुश रखें और आप चाहते हैं कि आईसीसी को भी खुश रखें, तो ऐसा नहीं हो सकता। बीसीसीआई ने तो डे 1 कह दिया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब आपको टूर्नामेंट कराना है तो आप बताइए आप कैसे कराएंगे। अब ये आईसीसी का सरदर्द है कि वो हाइब्रिड मॉडल पे कराएगा, पूरा का पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर देगा, भारत टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा, जो भी वो आते हैं वो देखा जाएगा। तो आप किसी भी प्रोसेस के लिए ओके करने के बाद उस प्रोसेस पे सवाल ना उठाएं। अगर आपने ओके कर दिया है, आपने कहा कि हम खेलने आ रहे हैं, आपको पता था, और जो बात आपने कही कि ये सेम सिचुएशन न्यूजीलैंड के साथ भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, ठीक है, नहीं हुई उनके साथ। तो कुछ तो वो रोना गाना नहीं करता। हाँ, कुछ तो अरे भाई वो तो उन्होंने जगह जगह मैचेस खेले, बाउंड्री के आधार पर फाइनल हारने के बाद रोना गाना नहीं करते हो। तो बिल्कुल रोना गाना करने से कुछ होता नहीं है, वो तो जो तय हो गया सो हो गया, और उसके बाद जो नतीजा आ गया सो आ गया, उससे कुछ होता जाता है नहीं। आप ही बैड लाइट के अंदर जो है नजर आते हो। चलिए जी, अब ये सारी बातें हो गई, अब एक सिचुएशन और है, अगर वो हो जाए तो क्या होगा। मतलब अगर बारिश आ गई, बारिश के कारण मैच धुल गया तो क्या होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, किस तरीके से फैसला होगा। भाई नियम कायदे कुछ तो होंगे, वो हर टूर्नामेंट में होते हैं, इस टूर्नामेंट में भी है। क्या है वो नियम कायदे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। बारिश तो जब आएगी नहीं आएगी वो तो मौसम पे है। बारिश की सूरत में कम से कम जो है नियम ये कहता है कि 20-20 ओवर का मैच होना ज़रूरी है। 9 मार्च को फाइनल है। अगर 9 मार्च को फाइनल पूरा नहीं हो सका तो उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है, मतलब कि 10 तारीख को फिर वो मुकाबला पूरा किया जाएगा, जहां पर भी छूटा हो। 20-20 ओवर का मुकाबला करना है, और अगर मुकाबला टाई रहता है तो उस केस में सुपर ओवर से नतीजा निकलेगा। अगर सुपर ओवर से नतीजा नहीं निकला तो फिर सुपर ओवर होगा, फिर सुपर ओवर होगा, फिर सुपर ओवर होगा, और ऐसे ही नतीजा निकलेगा। वो बाउंड्री काउंट नहीं होगी जो 2019 में हो गई थी, जिसके कारण न्यूजीलैंड जो है वो बाहर हो गया, ठीक है, तो वैसा नहीं होगा। तो वो एक न्यूजीलैंड के लिए राहत की बात है कि भाई उस तरीके से नहीं होगा। अब जनाब ये भी देख लेते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है? जी हाँ, हुआ है। 2002 में इंडियन टीम जो है सफरर थी।
इंडियन टीम के कब्जे में मैच था और बारिश हो गई और 2 दिन में वो मुकाबला पूरा नहीं हो सका। उसके बाद वो ट्रॉफी जो है इंडिया और श्रीलंका ने शेयर कर ली। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है, अगर बारिश के कारण वो मुकाबला नहीं होता है, धुल जाता है, कि जो भी हमने सिचुएशन बताई वो सारी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो फिर ट्रॉफी जो है वो शेयर हो जाएगी। वैसे हालात तो नज़र नहीं आ रहे हैं सर, मगर ये है कि भाई हमारा काम तो अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखना है ही। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जो मैचेस हुए हैं, अगर अच्छा है कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, हाँ, वहां पर ये आपने जितनी चीजें बताई कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तब शायद डर होता। अच्छी बात ये दुबई में ऐसी कोई समस्या नहीं, दुबई में मैच हो जाएगा आराम से और रिजर्व डे है ही है पूरा का पूरा। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी 1% भी चांसेस हैं। हाँ, अब अगर रातों रात कोई मौसम में ऐसी तब्दीली आ जाए तो फिर आपने सारे नियम कानून बता ही दिए। लेकिन मुझे लगता है बीइंग अ ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन जो बैठे हुए हैं अपने अपने घरों पर और दुनिया के अलग अलग कोने में, या जो दुबई में टिकट खरीद के बैठे हुए हैं कि उनको जाके फाइनल देखना है, उनकी इच्छा यही होगी कि फाइनल हो, भारतीय टीम जीते, क्योंकि इस जीत से बहुत कुछ निकलने वाला है। इस जीत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। इस जीत के मैं कई मायने देखता हूं। इस जीत का मैं एक मायने देखता हूं कि 2023 का वर्ल्ड कप और ज्यादा साबित हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने वो फ्लूक में जीत लिया था, वरना उसका जो दावा था वो भारत का ज्यादा मजबूत था। दूसरा पॉइंट, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इस एज वाले जो प्लेयर्स हैं, इनका वनडे करियर कहां तक जाता हम देख रहे हैं। शायद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई स्फूर्ति मिलेगी, फिर ये प्लान करेंगे कि हाँ हमको करना क्या है। मतलब वर्ल्ड कप तक जाना है कि इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब ठीक है 1% चांस है, 2% चांस है, लेकिन कई बार खिलाड़ी के जहन में ये बात होती है कि भाई मैं हाई पर चीजों को छोड़ूंगा। हो सकता है अगर आपने जीत लिया तो उसके बाद कोई कह दे कि साहब मैं तो, मेरा वनडे भी हो गया, ठीक है, T20 मैंने छोड़ ही दिया था, वनडे भी हो गया। और सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा के लिए वो लकीर बड़ी हो जाएगी जिस लकीर को बड़ा करना उनके करियर का सबसे बड़ा सपना है। वो लकीर है कप्तानी में कामयाबी की लकीर। वो जानते हैं कि आज से कई बरस पहले सचिन तेंदुलकर ने कहा जरूर था कि मेरे 100 शतकों के रिकॉर्ड को कोई तोड़ सकता है तो विराट कोहली या रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अच्छी तरह जानते हैं कि अब उस शतक के रिकॉर्ड को तोड़ना उनके लिए असंभव नहीं, नेक्स्ट टू असंभव है। तो लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं तो क्या छोड़कर जाएं, क्या लेगेसी छोड़कर जाएं, क्या साबित करके जाएं? तो वो ये साबित करके जाएंगे कि कप्तानी में मेरी जो लकीर है ना वो बहुत लंबी है। मैं टीम लेकर चला, मैं सिर्फ खुद को लेकर नहीं चला, मैं टीम को लेकर चला। और शायद यही उनकी लेगेसी भी होगी, यही उनका क्रेडिट भी होगा इस भारतीय टीम के लिए। तो इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को जीतना कई मायनों में भारतीय टीम के लिए अलग अलग मैसेजेस लेकर आएगा। बिल्कुल जी, रोहित शर्मा की लेगेसी तो वाकई शानदार है। मतलब ऐसे कप्तान जो है ना वो कम ही देखने को मिलते हैं जो इतने एक्सेसिबल भी हों और इतने आपको मतलब गर्मजोशी से मिलते हों। एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, फिर इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करेंगे। ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल जो बन गया है ना, बिकॉज ऑफ दुबई में खेल रहे हैं और ये सब कुछ, इट्स इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। और इसीलिए ना वो जीतना ज़रूरी है कि अब आप जीत के ना वो मैसेज दो कि भाई ठीक है, अब आगे से जब होना तो ध्यान रखना, फिर तुम भी पहले से ही सवाल उठा लेना, बाद में ये मत बोलना कि भाई एक जगह पर खेल कर जो है टीम को फायदा हो गया। इस मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी। उससे पहले जो अपडेट्स होंगे। एक चीज और है, अब किसी भी जितने लोग ये सवाल उठा रहे हैं, ये बार बार पॉइंट में रख रहा हूं कि बहुत वैलिड पॉइंट है। कोई भी ये नहीं बता रहा है कि 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया था और उसके बाद फाइनल खेला था। तो अगर वही बात है कि अगर एक जगह पर खेलने से जीत की गारंटी मिल जाती तो बीसीसीआई इतना ताकतवर बोर्ड है कि वो चाहे कि मतलब हम एक ही जगह पर खेलेंगे सारे टूर्नामेंट्स, तो वो खेल सकता है। बिल्कुल जी, और इससे कोई फायदा होता नहीं है। अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है, अच्छी क्रिकेट दोनों टीमें खेल रही हैं, मे दी बेस्ट टीम विन। मगर हम दिल से यही चाहते हैं कि टीम इंडिया ये जो खिताब जो है वो ज़रूर उठाए। टीम इंडिया से जुड़ी जो भी खबरें होंगी, न्यूजीलैंड से जुड़ी जो भी खबरें होंगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे और फाइनल की अच्छी कवरेज आपके लिए लेके आएंगे। प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच जाए। अब हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। Center, a new beginning.